नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। इधर लक्ष्मण ने काटे सूर्पनखा के नाक और कान, उधर राम के हाथों खरदूषण हुआ धराशायी। रामलीला में खरदूषण वध एवं सूर्पनखा संवाद की लीला देखने जुटी दर्शकों की भीड़। रायसेन शहर में ऐतिहासिक श्री रामलीला मेला के चलते बुधवार को स्थानीय कलाकारों द्वारा सूर्पनखा संवाद एवं खरदूषण वध की आकर्षक लीला का मैदानी मंचन करते हुए दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रस्तुत की गई लीला के अनुसार वन गमन करते हुए भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे चलते हुए वन में जाकर पंचवटी नामक स्थान पर रुकते हैं और अपनी झोपड़ी बनाकर कुछ दिन के लिए वहां निवास करते हैं। इसी दौरान लंकापति रावण की बहन सूर्पनखा भ्रमण करते हुए अचानक पंचवटी पर पहुंचती है, जहां वह दोनों सुंदर राजकुमारों को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाती है। शूर्पनखा ने अपने मन में विचार करते हुए सोचा कि क्यों न मैं इनसे विवाह कर लूं। ऐसे सुंदर कहीं मुझे राजकुमार नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए और भगवान राम लक्ष्मण के समक्ष पहुंचती है और उनसे विनय करती है कि मैं आपसे शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूं, और कहती है कि तुम समपुरुष न मौसम नारी, अर्थात ऐसा अद्भुत सहयोग मिलता है कि तुम्हारे समान कोई मैंने पुरुष नहीं देखा और मेरे समान आपने कोई नारी नहीं देखी होगी। मैं 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होकर आपसे शादी करने के लिए आई हूं। इस प्रकार से शूर्पनखा के वचन सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, तुम कहां से आई हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। और रही बात विवाह की, तुम मेरे साथ सीता है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं। परंतु शूर्पनखा बार बार राम जी से विवाह करने के लिए आग्रह करती है। आखिरकार भगवान राम शूर्पनखा से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण के पास जाओ, वही तुम्हारी बात सुनेंगे। इस प्रकार से शूर्पनखा लक्ष्मण के पास पहुंचती है और बार बार विवाह करने के लिए उन्हें विवश करती है। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो गुस्से में आकर लक्ष्मण शूर्पनखा के नाक और कान काट देते हैं, जिससे खून की धारा बहाते हुए वह अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है और सारा हाल बताती है। बहन शूर्पनखा की हालत देखकर खरदूषण को भारी गुस्सा आता है और अपनी सारी सेना को बुलाता है और दलबल के साथ पंचवटी की ओर कूच कर देता है। जब पूरे लाव लश्कर के साथ खरदूषण रण मैदान में पहुंचकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ललकारता है। यहां भगवान राम और प्रदूषण के बीच काफी देर तक संवाद होता है। वही युद्ध करने के दौरान ही भगवान राम अपनी माया चला देते हैं, जिससे खरदूषण और उसकी पूरी सेना को जहां देखो वहां राम ही राम नजर आते हैं और युद्ध काफी देर तक चलता है। अंततः सारी सेना सहित खरदूषण धराशायी हो जाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। तुम्हारी जो बहन थी उसमें भी कम आजना नहीं था हमें भी। तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का। हे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का। खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। दारा है ये कृपाणों की और बाजार नहीं मिष्ठानों का। लगता है तुम हमें भी नहीं पहचान पाए। हमने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि संसार में जितने भी निशाचर हैं उनका हमें नाश करना है, और हम उसी गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल अवस्था के हाथों ताड़का का संहार कराया था। वे कहते थे जो बलिदा है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। पंचा मारो जमीन में, हे तपस्वी, पंचा मारो जमीन में तो पानी निकाल दूं और तुम जैसे वीरों को पत्थर तक पछाड़ दूं। बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी कहा करते थे कि गरजे यदि बरसे ना बूंद, कि गरजे अति बरसे ना बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो कहा वो किया गया, ये एक बात मर्दों में है। जिन दांतों का सूखा न दूं, हे तपस्वी, जिन दांतों का सूखा न दूं, दुख होता उन्हें तोड़ने में और अति शीघ्र लौट जाओ यही घनानंद छोड़ने में।
हे वही शक्तिशाली जग में जो नर्म भाव दिखलाता है। फलवारा तरु जब फलता है वह नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है वह गले चुरी फिरवाती है।